वह सब अनंत गुणित होकर के फल प्रदान करता है। भगवान को ही वेदों में पुरुष कहा गया। ऐसे तो हम सब लोग किसी को भी पुरुष कहते हैं, लेकिन पुरुष शब्द से भगवान परब्रह्म परमात्मा को ही वेदों ने संबोधित किया। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द के द्वारा परमात्मा को संबोधित किया गया। पुरुष माने जीवात्मा भी होता है, चाहे वो स्त्री के शरीर में आत्मा हो, चाहे किसी नर के शरीर में आत्मा हो, उस आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। वहां पर दूसरी व्युत्पत्ति हो जाती है, पुरियाम शेते इति पुरुषा। जो पुरी के अंदर रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरियाम शेते इति पुरुषा, तो पुरी माने ये शरीर, और इस शरीर में रहने वाला जो कौन है, बोले आत्मा, इसलिए आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। लेकिन प्रधान रूप से पुरुष शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ। वे भगवान परम पुरुष। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। वे भगवान परम पुरुष कौन है? वो पुरुषोत्तम कौन है जिनको वेदों ने पुरुष कहा, जिनका ये पुरुषोत्तम मास है? तो कहते हैं वो पुरुष कोई और नहीं है, वे पुरुष भगवान श्री राम ही हैं। उन पुरुष परम पुरुष परमात्मा का ही व्याख्यान रामायण। श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पवित्र पुरुषोत्तम मास में जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी जीवों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी संसार में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का फल है। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, सुख मिला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान भी किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान अगर अपने स्वयं निर्णय करके किसी को सुख देने लग जाएं और किसी को दुख देने लग जाएं, और ये देने के लिए भगवान स्वतंत्र हो जाएं कि जिसको चाहें उसको दुख दे दें और जिसको चाहें उसको सुख दे दें, तो फिर भगवान भगवान नहीं रहेंगे। भगवान को फिर कोई भगवान कहेगा ही नहीं। क्यों? बोले भगवान के अंदर भी दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा? तो हमारे आचार्य जन कहते हैं वैषम्य और नैर्घण्य, दो प्रकार के दोष भगवान में प्रकट हो जाएंगे। वैषम्य दोष माने विषमता, किसी को भगवान ने दुख दे दिया और किसी को सुख दे दिया। ये विषम व्यवहार भगवान करने लग जाएंगे तो समदर्शी कैसे रहेंगे? तो भगवान के अंदर वैषम्य दोष आ जाएगा। भगवान अपने स्वयं बिना विचार किए स्वेच्छा से किसी को दुख दे दें और किसी को सुख दे दें, तो भगवान के अंदर नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा। नैर्घण्य माने निर्दयता, घृणा माने दया। घृणा का अर्थ दया होता है, लेकिन आजकल घृणा का अर्थ लोग दूसरा ही समझते हैं। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो गई। शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। समय आने पर शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं कालांतर में, और उन शब्दों की अर्थ की सीमा भी घटती बढ़ती रहती है व्यवहार जगत में। इसलिए घृणा शब्द का अर्थ है दया। और भगवान अगर बिना कारण के किसी को दुख और सुख बांटने लग जाएं, तो भगवान के अंदर नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा। भगवान के अंदर निर्दयता आ जाएगी। किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी उसको दुख दे दिया, और किसी ने कुछ नहीं किया उसको उठा करके सुख दे दिया। तो ये वैषम्य और नैर्घण्य दोष भगवान में उत्पन्न हो जाएगा। तो उत्पन्न हो जाए क्या आपत्ति है?
बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी। आपत्ति ये होगी कि भगवान तो अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अखिल हेय प्रत्यनीक समस्त निंदनीय गुणों से रहित और दिव्य कल्याण गुण संपन्न है। उन भगवान में निंदनीय गुणों की आपत्ति भगवान की भगवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान न किसी को दुख देते हैं, न भगवान किसी को सुख देते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। तो सुख दुख संसार में जो हमें मिलता है ये हमारे कर्मों का परिणाम, हमने जो किया वो हम भोग रहे हैं। शास्त्र का वचन है, स्वयं भगवान भी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने जो अशुभ और शुभ कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। कर्मों का फल होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और केवल इसी जन्म के कर्म नहीं, पिछले अनेक जन्मों के कर्म जो हैं, किस कर्म का फल कब हमारे जीवन में आ जाएगा ये हमको पता नहीं। कर्म की गति बड़ी विलक्षण, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। मनुष्य केवल अपने इस एक जन्म के कर्मों पर विचार करता है और कहता है महाराज हमने कभी कुछ गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, हमने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया फिर भी भगवान ने हमको इतना दुख दे दिया। भैया तुम अपने एक जन्म की जान रहे हो और परमात्मा तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्मों को देख रहा है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म बीते, तुम भी कितनी बार पैदा हुए और मैं भी कितनी बार अवतार लिया, लेकिन तुम्हें अपने उन जन्मों का ज्ञान नहीं है और मुझे ज्ञान है, और मुझे तुम्हारे भी अनेक जन्मों के ज्ञान। तो जीव के अनेक जन्मों के कर्म भी उसके साथ लगे, समय आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर वो कर्म फल देने के लिए प्रकट हो जाते। जैसे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के बीज पड़े हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अनुकूल वातावरण आया, वर्षा ऋतु आई, पानी गिरा और पानी गिरते ही सभी बीज अंकुरित होने लगे। उसी प्रकार हमारे अनंत अनंत जन्मों के कर्म हमारे साथ आत्मा में सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। परिस्थितियां जब सृजित होती हैं तो वे अंकुरित होने लगते हैं और उनका फल प्रकट होता है। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। शास्त्रों में कहा गया कि जैसे 100 गाय खड़ी हो और आप गाय के बछड़े को छोड़ो, वो बछड़ा स्वयं कूदते हुए सभी गायों का अतिक्रमण करते हुए अपनी मां के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार जीव के द्वारा किए गए कर्म, सैकड़ों जन्म पीछे उसने जो कर्म किया है, समय आने पर वो कर्म वहां पहुंच करके उसे फल देने के लिए उद्यत हो जाता है। कर्म का विधान बड़ा विलक्षण है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वे कर्म नष्ट नहीं हो। जन्म कोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म बीत जाए, यही तो संसार का कर्म चक्र चल रहा है। तो संसार में जो हम सुख दुख प्राप्त करते हैं ये तो हमारे कर्मों का फल। तो फिर भगवान की कृपा का फल क्या है? तो संतों ने कहा कि भगवान की कृपा का फल है सत्संग की प्राप्ति, जो हमें आपको प्राप्त हो। हमें जीवन में सत्संग मिले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग की प्राप्ति ये भगवान की कृपा का